हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी टू ऑल में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल इसका देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसमें शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश न लिख करके वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए रूल लिखवाते हैं। रूल देखते हैं। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला रूल है। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तब लगाते हैं रूल जब वाक्य के शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां इस तरह के वर्ड आते हैं यानी शब्द आते हैं। तो वाज वेयर का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाज वेयर यानी वाज कब लगाएंगे, वेयर कब लगाएंगे, वो भी कर्ता पे डिपेंड करता है। यानी अगर कर्ता एक वचन है तो वाज, और कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम, पहला रूल है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या वह सो रही थी? क्या वह सो रही थी? तो स्त्रीलिंग आ रहा, वो भी एक वचन। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले ये नहीं कि इसकी इंग्लिश लिख देंगे व्हाट, ऐसा नहीं करेंगे। अगर शुरुआत में क्या पूछा है, चाहे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो सबसे पहले वाज वेयर लिखते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार। तो कर्ता देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पे कर्ता एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लगाते हैं वाज। तो हो जाएगा वाज, स्त्रीलिंग है, यानी यहां पे हो जाएगा सी, वाज सी। क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, तो सोने का काम हो रहा है, तो हो जाएगा वाज सी। तुरंत लगा देंगे स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। और सॉरी, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, गलती से खड़ी पाई हो गई। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क, ये भी एक पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या वह सो रही थी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाज सी स्लीपिंग, यानी क्या वह सो रही थी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, अब वेयर वाला देखिए, क्या लड़के खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहां पे भी शुरुआत में पूछा गया है, उसके बाद लड़के खेल रहे थे, यानी ये ढेर सारे लड़कों की बात हो रही है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर तुरंत, यानी लड़के बहुवचन है तो वेयर। उसके बाद द बॉयज, वेयर द बॉयज। उसके बाद क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, तो वेयर द बॉयज प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क
वेयर द बॉयज प्लेइंग, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दूसरा रूल, वो कैसे होता है, आइए हम आपको आगे बताते हैं। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल यानी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, इस तरह से वर्ड आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी वाज वेयर तब प्रयोग करेंगे, यानी कर्ता आपका बहुवचन है तब, अगर एक वचन है तो वाज का और बहुवचन है तो वेयर का, उसके बाद क्रिया देंगे क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए देखिए दूसरा, वाई वेयर हाउ वेन हु व्हाट, इस तरह से बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल इतना ही लिखते हैं। प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका दूसरा रूल है। दूसरा रूल देखिए, यानी ऐसे जब वाक्य के बीच में आया तो इस रूल से लगाते हैं, और क्या, क्यों, कैसे तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार वाज वेयर लगाएंगे, उसके बाद क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, तो देखिए कक्षा में कौन रो रहा था, कक्षा में कौन रो रहा था। तो देखिए वाक्य के बीच में कौन आया है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो कौन का इंग्लिश होता है हु। कक्षा में कौन रो रहा था, यानी एक लोगों की बात हो रही है तो वाज लगाएंगे एक वचन के साथ, हु वाज। उसके बाद देखिए कक्षा में कौन रो रहा था, यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट क्या दे दिया है, क्रिया दे दिया, तो यानी क्रिया लिखेंगे हु वाज। रोना का हो जाएगा वीप, वीपिंग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा तो हु वाज वीपिंग। कक्षा में यानी इन द क्लास है तो रूम हो जाएगा। अगला देखिए, आप उसे क्यों पीट रहे थे, क्वेश्चन मार्क। आप उसे क्यों पीट रहे थे, तो देखिए ट्रांसलेशन बनाइए। सबसे पहले देखेंगे वाक्य, यानी वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, उसके बाद आप है यानी यू, तो यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वाई वेयर यू, सब्जेक्ट आपका यू हो गया। उसके बाद क्रिया देखेंगे क्या हो रहा है, तो पीटने का कार्य हो रहा है तो बीट हो जाएगा, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगी तो बीटिंग हो जाएगा। वाई वेयर यू बीटिंग, किसे, तो उसे, तो ये हो जाएगा आपका हिम। वाई वेयर यू बीटिंग हिम, ये आपका कंप्लीट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों रूल हमने बता दिया है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।